नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा ब्रह्मांशु दास को। तो ब्रह्मांशु जी ज़रा बताएंगे कि आपने ये आपका कौन सा ईयर था, मतलब कब आपने प्रिपरेशन नीट के लिए शुरू किया था, और आपने जो मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है ओवरऑल मार्क्स जो है इनका 508, फिजिक्स में इनका स्कोर 43 है, केमिस्ट्री में स्कोर इनका 134 है, बायोलॉजी में स्कोर इनका 331 है। वापस से जानना चाहूँगा बायोलॉजी में आपने क्या रिसोर्सेज वगैरह यूज़ किए, सारा कुछ बताइए ज़रा जल्दी से। मैंने मेरा जर्नी क्लास 11 दैट इज़ 2023 में स्टार्ट किया था मैंने। और पहले साल जो बोर्ड के वजह से सर थोड़ा दिक्कत हो गया था और फिर से मैंने एक साल रिपीट किया। और आज इस साल मैंने मेरा स्कोर 508 है। और बायोलॉजी में मैंने मेनली मेरा फोकस एनसीईआरटी में ही था। और बाकी तो मेरा एक दादा था, उस उनके उधर मैं टेस्ट देता था आरटीएस, तो वो जो मेरे को बहुत हेल्प किया। और बाकी मैंने सिर्फ एनसीईआरटी और मैं सेल्फ स्टडी बायोलॉजी में किया। तो इनके मुताबिक भी आपने सुना कि इन्होंने भी बायोलॉजी का प्रिपरेशन एनसीईआरटी से ही किया, सेल्फ स्टडी किया, और जहाँ पर बायोलॉजी के टेस्ट हो रहे थे तो वहाँ पर बायोलॉजी का टेस्ट दे रहे थे। हालांकि मैं ब्रह्मांशु को जो जानता हूँ 2023 से जानता हूँ, ये मतलब 11th में हमारे यहाँ ज्वाइन किए थे। और एक जो ट्रस्ट होता है बच्चों का कि मतलब नहीं मुझे पढ़ना है तो इसी टीचर के पास पढ़ना है, तो इन्होंने 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, देन अगेन फिर रिपीट के लिए आए। तो मतलब अच्छा लगता है कि ऐसे बच्चे जब मतलब कहीं सक्सीड करते हैं लाइफ में, अच्छा करते हैं, तो मतलब एक सुकून मिलता है कि नहीं हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगा कि केमिस्ट्री जैसे 134 आपने स्कोर किया, तो केमिस्ट्री में आपने क्या रिसोर्सेज वगैरह यूज़ किए, सारा कुछ बताइए। मैंने केमिस्ट्री लोकास एकेडमी मैंने ज्वाइन किया था। और गौरव तिवारी सर का जो भी नोट्स है मैंने नोट्स मेनली पढ़ा था, दिल जान से सुकून से, मतलब शिद्दत से मैंने नोट्स से मेनली फोकस किया। फिर सर के उधर जितना भी टेस्ट होता था वो सारे मैंने दिए। और उसके बाद मैंने स्पेसिफिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जेईई का जो भी पीवाईक्यूज है वो सारे मैंने किया था 2025, फिर 24, 23, लगभग 21 तक सब मैंने किया था। और वही एनसीईआरटी, हाँ, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए मैंने, और फिर फिजिकल का भी मतलब एनसीईआरटी मैंने केमिस्ट्री के लिए भी पूरा एकदम शिद्दत से मैंने किया। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा वापस से फिजिक्स के अंदर जैसे आपका स्कोर 43 है, तो ठीक है, बाकी तो मैं आपका मतलब ये जानता ही था फिजिक्स के बारे में कि हाँ ठीक है चलो, बाकी मतलब बायोलॉजी केमिस्ट्री आपका अच्छा रहा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ब्रह्मांशु कि क्या ऐसा नॉट था कि मतलब आप 11 से लेके रिपीट ईयर तक हमारे साथ जुड़े रहे, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। पहले तो 11 में मैं आया, मेरा एक इधर अगरतला पे एक दीदी रहता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसलिए पहले तो मुझे भी पता नहीं था, मैं अगरतला पे पूरा न्यू था। तो लेकिन उसके बाद मैं नॉर्थ त्रिपुरा पानीसागर से हूँ, तो वहाँ से लेके यहाँ तक का एक सफ़र। और फिर लेविन इंस्टीट्यूट में मैंने जब ज्वाइन किया, वो एक होता है जो जब टीचर एक सिर्फ टीचर नहीं रहता, वो एक भाई की तरह, एक पिता की तरह जब पढ़ाता है, तो वो टीचिंग मतलब एक दिल को छू जाने वाला टीचिंग है। और सर जब समझाते थे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो बच्चे को फिर नज़रअंदाज करे, ऐसा नहीं, सारे बच्चे को मतलब एक जो गाइडेंस है वो सर देते थे। और मतलब वही गाइडेंस मैंने सर के यहाँ मुझे मिला, इसलिए मैंने फिर रिपीट ईयर में भी सोचा कि नहीं लेविन इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करना है। चलिए, तो मतलब ब्रह्मांशु जी ने जो कहा, मतलब उसमें पूरा पूरा ये सच्चाई है कि बहुत सारी जगह, मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा ना, मैं ये बोलना चाहता हूँ, होता है कि अपना अपना पढ़ाने का एक तरीका होता है। तो कुछ बच्चे होते हैं कि सामने जो बैठे हैं उनको टीचर फोकस करते हैं, बाकी पीछे वाले बच्चे क्या कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं रहता। लेकिन ब्रह्मांशु ने जैसा बताया कि सर किसी को नज़रअंदाज नहीं कर रहे थे, मतलब सारे बच्चों पर इक्वली फोकस करते हैं। तो ये हमारा यार शुरू से ही टेंडेंसी रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि सारे बच्चे मेरे से सीखने आए हैं, और मेरा मानना है कि अगर बच्चे को थोड़ा बहुत फोकस किया जाए और बच्चे थोड़े सीखने वाले हैं तो वो ज़रूर सीखेंगे। तो ब्रह्मांशु का जिस तरीके से स्कोर है तो एजीएमसी इनका डैम श्योर होगा ही होगा। तो क्या बाहर के अगर कॉलेज मिलते हैं तो जाना चाहोगे? ये अभी तक श्योर नहीं हुआ, अगर कोलकाता का जो सीएनएमसी है वो अगर मिल जाए तो एक बार सोच के देखेंगे। अभी तक के लिए एजीएमसी मैं जाना चाहता हूँ, और अगर बाहर का बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया वेस्ट बंगाल का तो वहाँ पर शिफ्ट होना चाहूँगा।
चलिए, तो ये ब्रह्मांशु जी का जर्नी रहा कि मतलब कैसे इन्होंने प्रिपरेशन किया, सारा कुछ हमने धीरे धीरे पूछा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं वापस से पूछना चाहूँगा फिजिक्स में भी, कि फिजिक्स में आपने क्या मतलब रिसोर्सेज यूज़ किए? फिजिक्स के मैंने वही जो सारे सब्जेक्ट्स में मैंने किया था, सर के इधर जो नोट्स है और सर जो क्वेश्चंस कराते थे क्लास में, वही मैंने घर में जाके भी एक बार फिर से दोहराया। फिर जो सर इधर के डीपीपी देते थे वो मैंने सारे कुछ किए। फिर जेई मेन का पीवाईक्यू सर भी बोलते थे, सर भी शीट्स देते थे जेई मेन का पीवाईक्यू, क्योंकि अभी आपको भी पता है 2025 से लेके पूरा जेई लेवल में पूरा शिफ्ट हो गया नीट, तो वो जेई मेन का पीवाईक्यू हमें करना ही चाहिए। और तो मैंने जेई मेन का पीवाईक्यू सारे किए। फिर अ, वैसे ही सर का एक मॉड्यूल रहता है उसमें सारा मैंने किया। क्या आपने एलपीटीएस भी ज्वाइन किया हुआ था? हाँ, मैंने एलपीटीएस भी ज्वाइन किया था। तो ब्रह्मांशु जी जो थे एलपीटीएस भी ज्वाइन किया हुआ था, अब वापस से एलपीटीएस जो है वो एलएनटीएस में कन्वर्ट होने वाला है, जो कि मैंने आपको बताया भी। तो ठीक है, बाकी ब्रह्मांशु जी वापस से हम लोग मिल रहे होंगे एक बार फिर से, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा उसके बाद वापस से मिलेंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट।